नीतीश बने सीएम तो नहीं लूंगा डिप्टी सीएम की कुर्सी। नतीजों से पहले चिराग की ललकार सहेली एनडीए सरकार बिहार में खेला होगा। चिराग को हल्के में लेना बीजेपी को चुनाव के बाद पड़ेगा भारी। बड़ी है तैयारी। जेडीयू का चिराग पासवान की पार्टी में विलय तय है। रामविलास के जाने के बाद कौन बना चिराग का राजनीतिक सलाहकार? पहली बार ऑन कैमरा चिराग ने खोला राज। नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा है। चुनाव के बाद अगर बनी एनडीए सरकार तो सीएम नहीं होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी और खास तौर पर अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। एक दौर था जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता था। कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। आज चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी से टकराने की खातिर तैयार हैं। चिराग ने साफ कहा कि वो 2030 तक बिहार में ही रहेंगे और एनडीए पर पूरा भरोसा है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान सुनकर कईयों के होश उड़ गए, क्योंकि चिराग कभी नीतीश के कट्टर दुश्मन थे। 2020 के चुनाव में उन्होंने तो नीतीश की जेडीयू को सीधे निशाने पर लिया था। कहा था कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को नया चेहरा चाहिए। आज वही चिराग नीतीश को सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं। आखिर ये यू टर्न क्यों? क्या चिराग की पॉलिटिकल लाइन लेंथ बिगड़ रही है, या ये सब 2030 में खुद मुख्यमंत्री बनने का मास्टर प्लान है जिसमें नीतीश की बड़ी भूमिका हो सकती है? चिराग पासवान का राजनीतिक सफर उनके पिता रामविलास पासवान की छाया में शुरू हुआ। रामविलास लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बेटे चिराग ने 2020 में बगावत कर दी और सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर। नतीजा ये हुआ कि एनडीए में फूट पड़ी, जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और चिराग की पार्टी शून्य पर आउट हो गई। लेकिन बीजेपी ने चिराग को संभाला, उन्हें सांसद बनाया और फिर केंद्रीय मंत्री बनाया। सवाल यह आया कि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान का कद तो एनडीए में दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, तो क्या वो अब की बार एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम पद के दावेदार होंगे? इस पर चिराग ने कहा, मैं तो डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन अपनी पार्टी से किसी को जरूर बनाऊंगा। जानकार इसे चिराग पासवान की चालाकी कह रहे हैं। चिराग जानते हैं कि दलित वोट बैंक जो उनकी ताकत है एनडीए को मजबूत बनाएगा। बिहार में यादव मुस्लिम वोट महागठबंधन को, लेकिन दलित पासवान वोट चिराग की तरफ ज्यादा झुकता है। अगर चिराग नीतीश के खिलाफ जाते तो एनडीए कमजोर पड़ जाता। 2020 में चिराग ने नीतीश को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन खुद भी हार गए। अब 2025 में सबक लिया। वो जानते हैं कि बीजेपी अकेले बिहार जीत नहीं सकती है। नीतीश कुमार का कुर्मी वोट, चिराग का दलित वोट और बीजेपी का ऊपरी जाति वोट मिलकर ही एनडीए मजबूत बनाता है। चिराग ने कहा कि इस बार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। अगले 5 साल में बिहार का रोड मैप तैयार होगा। ये बयान सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि बीजेपी को आंख दिखाने का तरीका है। चिराग चाहते हैं कि बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर रोड मैप बनाए जो वो चाहते हैं। अमित शाह ने हाल ही में कहा कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश ही है, लेकिन चिराग ने इसे दोहराते हुए जोड़ा कि उनकी पार्टी के एमएलए नीतीश को वोट देंगे। इनडायरेक्ट तौर पर देखें तो ये बीजेपी को मैसेज है कि अगर आपका समर्थन नहीं भी मिला नीतीश कुमार को, तो नीतीश की दावेदारी को चिराग की पार्टी सपोर्ट करेगी। वास्तव में चिराग की ये चाल एनडीए के भीतर बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश है। एक हाथ में बीजेपी तो दूसरे हाथ में जेडीयू, लेकिन असली खेल 2030 का है। चिराग ने साफ कहा कि 2030 से पहले बिहार में पूरी तरह सेट हो जाऊंगा, यहीं रहूंगा और काम करूंगा। 3 बार सांसद रह चुके चिराग अब सीएम बनना चाहते हैं। 2030 तक नीतीश रिटायर हो सकते हैं और चिराग को उनका उत्तराधिकारी बनने का मौका मिल सकता है। जानकार मानते हैं कि चिराग खुद को बिहार के सीएम की कुर्सी का दावेदार तो बताना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस दावेदारी का ऐलान खुद नीतीश कुमार करवाएं। इसलिए नीतीश के प्रति वो सॉफ्ट हो चुके हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।